नेक्स्ट टॉपिक देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हेवनली बॉडीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाएगा, उनकी मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। सन, मून, स्टार, इन सभी को देखने के लिए जो यूज़ करेंगे वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। कंस्ट्रक्शन आ जाएगी और इसके दो केसेस होंगे, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और एक जब इमेज जो है कहाँ पर फॉर्म होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। फर्स्ट केस आएगा इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई लेंस है। ये आई के पास है इसलिए आई लेंस बोल दिया है, जो ऑब्जेक्ट के पास है इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोल दिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। ये फोकस जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी सेम है और आई लेंस के लिए भी सेम है। अब इस लेंस के लिए ये जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी फोकस पर पड़ी हुई है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए फोकस पर पड़ा हुआ है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। जैसे लाइट प्रोवाइड करेगा और इमेज कहाँ पर बन जाएगी, इन्फिनिटी पर बन जाएगी। ये इसकी फोकल लेंथ हो गई और ये इस आई लेंस की फोकल लेंथ होगी। ये इस तरफ है इसलिए इसने नेगेटिव लाइट कर लिया। अब मैग्नीफाइंग पावर का सेम फार्मूला आएगा जो कल टॉपिक किया था, बीटा अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा। बीटा कौन सा एंगल है जो इमेज बनाएगी और अल्फ़ा एंगल कौन सा है जो ऑब्जेक्ट जो है वो बनाएगा। और फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही के कहाँ पर होंगे, इन्फिनिटी पर होंगे। ये देखिए डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ एंगल्स स्टैंडर्ड एट आई बाय फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी टू द एंगल स्टैंडर्ड बाय ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। दोनों ही कहाँ पर होंगे, इन्फिनिटी पर होंगे। ये फार्मूला आ गया स्मॉल एंगल के लिए, ये tan बन जाएगा और ये भी tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा। tan बीटा की वैल्यू जहाँ से निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये आ जाएगा और बेस ये आ जाएगा। अल्फ़ा के लिए यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। ये दोनों की वैल्यू आ गई। tan अल्फ़ा और tan बीटा जहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद ये बन जाएगा। अब ये सेम है, ए डैश बी डैश ये कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ये बन गया C1 बी डैश की वैल्यू और C2 बी डैश की वैल्यू। ये देखिए C1 बी डैश की वैल्यू क्या है, FO, इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसकी वैल्यू क्या है, FE। तो इस तरफ है तो नेगेटिव लाइट कर लिया उसने। दोनों की वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे और जहाँ पे, और जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आ गया। अब देखिए जब फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। उसके लिए देखिए डायग्राम कैसा बनाएंगे। उसके लिए जो आई लेंस होगा उसका फोकस जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्ट उसी तरह से कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। अब इसका फोकस जो है वह चेंज कर दिया जहाँ पर इसका फोकस नहीं है, तो फिर क्या हुआ, इसने इसलिए लाइट प्रोवाइड की, वो जहाँ पर मीट नहीं कर पाई, तो इमेज कहाँ पर बन गई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है और इस लेंस के लिए, सॉरी, ये क्या है, इमेज है, और आई लेंस के लिए ये क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये लीस्ट डिस्टेंस पर बनी है इसलिए इसे डी लिख दिया है। अब इसकी भी मैग्नीफाइंग पावर जो होगी, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो भी फार्मूला जो है सेम आएगा, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये बन जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए tan लग जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा। tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, फिर से tan बीटा और tan अल्फ़ा की वैल्यू डायग्राम के जो ट्राइंगल होंगे उसमें से निकाल ली जाएगी। पहली ट्राइंगल देखिए कौन सी यूज़ करेंगे, ए डैश बी डैश C2 बी डैश, और दूसरी के लिए C1 वाली ट्राइंगल चूज़ करेंगे। बीटा के लिए ये ट्राइंगल चूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय C2 बी डैश, और अल्फ़ा के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस आ जाएगा C1 बी डैश। अब इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाएगी, ये वैल्यू बन गई। इन दोनों की वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे
पुट करने के बाद ये आ गया, ए डैश बी डैश के साथ कैंसिल हो गया फिर से, और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर ये बन गया। अब देखिए C1 बी डैश की वैल्यू डायग्राम में और C2 बी डैश की वैल्यू। C1 बी डैश देखिए फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। C1 बी डैश किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। और ये इस लेंस के लिए जो इसने इमेज बनाई वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, UI, इस तरफ है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये आ गई दोनों की वैल्यू। अब इनको जहाँ पे पुट कर दिया जाएगा, पुट करने के बाद ये बन गया। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर दे दिया और इसको बाद में इसमें वैल्यू पुट की जाएगी 1/u की। लेंस फार्मूला यूज़ कर लिया। लेंस फार्मूला ये था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू क्या है, -UE आई लेंस के लिए। v की वैल्यू क्या है, -d। ये देखिए डायग्राम में फिर से ये इमेज का डिस्टेंस हो गया v के इक्वल और u इक्वल टू -UE आ गया। ये वैल्यूज़ जो हैं वो जहाँ पे पुट कर दी जाएगी, पुट करने के बाद ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 1/UE की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी जाएगी, जहाँ पे पुट कर दी जाएगी। पहले इसने क्या किया, 1/FE कॉमन निकाल लिया, जहाँ पर 1/FE नहीं है तो FE के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हो, फिर से ये बन जाएगा। अब 1/UE की वैल्यू ये कहाँ पे पुट कर दी जाएगी, जहाँ पे पुट कर दी जाएगी 1/UE, यानी कि FO जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मैग्नीफाइंग पावर है इसके लिए आ जाएगा। ये फर्स्ट केस था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। ये जब इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी तब ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।